अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसमें हमने चैनल का नाम राह सलूक रखा है। इस राह सलूक में हम इंशाअल्लाह ताला वो तमाम मसाइल को ज़ेर बहस लेकर आएंगे जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमें इस्लाम की राह में पेश आती हैं। जब भी कोई मुसलमान अल्लाह ताला की ज़ात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम और इसके अलावा औलिया कराम के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसके रास्ते में कुछ मसाइल, कुछ सवालात जो है वो उसको दरपेश होते हैं। तो हम जो है इस सिलसिले में इस चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपका तावन और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जो मेरी इस तरह से मदद करेगा, अगर मैं आपके सवालात जो है वो सुना करूँगा और उनके मुमकिन जवाबात इंशाअल्लाह ताला इस्लाम की रूह के मुताबिक जो है वो दिया करूँगा। अब इसमें पहले मैंने 2 वीडियोस जो हैं उसमें अपलोड की हैं और अब आज जो टॉपिक जो चुना है उसका नाम है अल्लाह का ज़िक्र। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का जो ज़िक्र है उसमें सारा कुरान ही है, पूरा कुरान गवाह है, पूरा कुरान शाहिद है कि अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र जो है वो जा बजा जो है हर सूरत में पाया जाता है। मगर हम कहते हैं कि जो एक ज़िक्र ऐसा हो जो हम अक्सर कर सकें, आसानी से कर सकें और मुख्तसर भी हो। तो बेहतरीन ज़िक्र जो है जिसे अफज़लुल ज़िक्र कहा गया है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये हमारे जितने भी हमारे कलमे हैं उनमें ये कलमाए अव्वल है। अब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पाक है इसमें इसकी शुरुआत जो है वो की गई है कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे बेहतरीन कलमा कोई भी नहीं जिसके इस तरह से हिस्से किए गए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, यानी ला इलाहा एक हिस्सा, इल्लल्लाह दूसरा हिस्सा और मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरा हिस्सा। इसके 3 हिस्से हैं जिसकी इब्तिदा ही ना से शुरू होती है कि नहीं कोई माबूद। अब यहाँ माबूद से मुराद हर आदमी का वो पूजे जाने वाला आइडियल है जिसके पीछे वो लग जाता है। और जिस तरह के पहले लोग जो है वो सूरज की पूजा करते थे, इसके अलावा कुछ जो थे वो चांद की पूजा करते थे, कुछ ऊंचे पहाड़ों की पूजा करते थे। और इस तरह आप आजकल हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि लोगों ने बहुत से अपने माबूद बना लिए हुए हैं। तो अब हम इसके अलावा अगर देखें, कलमा अव्वल के अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें कुरान पाक में आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा और कुल शरीफ जो है वो मुख्तसर जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ के, अल्लाह ताला के ज़िक्र के जो हैं वो हमें सूरतें नज़र आती हैं। आलम शरीफ, इसके अलावा सूरह हशर में भी अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना ज़िक्र बयान किया है और वो अपनी बड़ाई और अपनी दानाई, हिकमत और जो है वो अपनी रहीमियत को बयान करता है। और ये बड़ा आसान तरीका है अल्लाह ताला के ज़िक्र को ढूंढने का कि जैसे हम आयतुल कुर्सी में देखते हैं कि जिसकी शुरुआत ही अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनातुम वला नौम, यानी उसने अपनी बड़ाई बयान की है। तो वह कहता है कि मैं अल्लाह वो हूँ जिसका कोई शरीक नहीं और मैं ही मैं हूँ, मैं ज़िंदा करने वाला हूँ, मैं कायम करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तो किसी की शफाअत कबूल करता हूँ,
मैं चाहता हूँ तो किसी को हिकमत और खिलाफत अता करता हूँ, और सारा इल्म जो है उस पर मैं मुहीत हूँ, और मैं ही अलीयुल अज़ीम हूँ। इसी तरह से सूरह इखलास के अंदर भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपने आप को बयान कर दी। अब बात ये रह गई कि हम अल्लाह का ज़िक्र और उसकी हिकमत और दानाई और बड़ाई बयान करते हैं तो हमें उससे उसका कुर्ब हासिल होता है, हम अल्लाह ताला की ज़ात के करीब हो जाते हैं। और जब हम लफ्ज़ अल्लाह 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 का ज़िक्र करते हैं तो हमें उसका ना सिर्फ कुर्ब हासिल होता है, बल्कि हमारे कुर्ब जवार में जितनी भी नेगेटिव क़ुव्वतें होती हैं उनका भी खात्मा होता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब शैतान को ज़मीन पर भेजा था तो उसमें एक हिकमत थी। उसने अपनी बड़ाई बयान करनी थी और अपने आप को बताना था कि वो क्या है, क्योंकि जब तक मुतज़ाद क़ुव्वतें आपस में अच्छाई की क़ुव्वतों के साथ नहीं टकराती उस वक़्त तक हम मालूम नहीं कर सकते अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो शैतान को ज़मीन पर भेजने का मकसद ये था कि मालूम किया जा सके कि अल्लाह ताला की ज़ात की क़ुव्वतें क्या हैं, और इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी बजा लाए। ये मेन जो था वो मकसद था। इसमें ये मकसद नहीं था कि शैतान को नीचे गालिब कर दिया जाए। अगर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और उसकी जो है बजावरी करते हैं अहकामात की, तो हमें उसका कुर्ब भी हासिल होता है। और बेहतरीन अल्लाह का जिक्र जो है वो अल शरीफ सूरह फातिहा जिसे कहते हैं, इसके बहुत सारे और नाम भी हैं। उम्मुल दुआ भी कहते हैं, उम्मुल किताब भी कहते हैं। फातिहा तो इसका नाम सबको मालूम है, जिसका मतलब है खोल देने वाली, और उम्मुल दुआ का मतलब यह है कि ये दुआओं की माँ है। यानी अगर इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो इससे आपको जो है अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र भी मिलेगा और इसके अलावा उसका कुर्ब भी मिलेगा। आयतुल कुर्सी का जहाँ तक तल्लुक़ है, आयतुल कुर्सी भी एक बहुत बड़ी जो है वो आयत है। आप इसमें ये देखें कि इसके अंदर दो ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपना जलवा दिखाती है और उसमें इसकी हिकमतें जो हैं वो भी मौजूद हैं। यानी आज हम अगर अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र इसका बयान कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ भी मिल गई कि आयतुल कुर्सी में दो मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि ये वो मुकामात है जो मजमल बहरैन है। मजमल बहरैन क्या चीज़ें हैं? यानी जहाँ दो समंदर आकर आपस में बड़े जोश के साथ आपस में आकर मिलते हैं। एक मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात आयतुल कुर्सी में बयान करती है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, यानी एक यशफ़अउ की ऐन और एक इंदहु की ऐन। एक ये मजमल बहरैन है और दूसरा मुकाम है यालमु मा बैना, यानी एक मीम इधर एक मीम दूसरी तरफ। ये दो मुकामात ऐसे हैं कि अगर हम कभी अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी रहमत के मज़ीद तलबगार अगर हो जाते हैं तो हम यहाँ पर इस मुकाम पर आकर जहाँ पर यशफ़अउ इंदहु इल्ला बेज़निही यालमु मा बैना ऐदिहिम, यानी ये जो एक यशफ़अउ की ऐन और एक इंदहु की और एक यालमु की मीम और एक माँ की मीम जो है, ये दो ऐसे मुकामात हैं अल्लाह ताला के ज़ात के ज़िक्र में कि जो हमें ना सिर्फ कि उसकी बरकतों से जो है भरपूर कर देते हैं, हम लबरेज हो जाएंगे, बल्कि हम जो है उसे फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपका कोई मसला है, आयतुल कुर्सी आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई आपका मसला दरपेश है तो आप उसको अपने दिल में रखें और यहाँ पर वो ख्याल करें जब आप पढ़ें एक यशफ़अउ इंदहु और यालमु बैना, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है यहाँ पर आकर अपनी रहमत के जोश में है, वो आपका मसला लाजमी हल करेगी। जब आप उसको बार बार पुकारते हैं तो वो भी आपको सुनता है। और सूरह बनी इसराइल है, उसकी 110 नंबर आयत है, उसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मुझे अच्छे नामों से पुकारो या मुझे अल्लाह के नाम से पुकारो, मैं तुम्हारी बात को सुनता हूँ। मसला कुछ तरीक़ेकार में आ जाता है, हम वो बात कहना नहीं चाहता कि हम देखते हैं कि हम अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, हमारी जो है वो दुआ भी कबूल नहीं होती, तो उसमें हमारे कुछ अपने भी नकाइस हैं।
इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जो है ना इस बात को डिस्कस किया जाएगा। और अब तक इतना ही काफ़ी है। और फिर मैं लास्ट बार वीडियो के जो है वो एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूवर्स से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं, ताकि मज़ीद वीडियो को निखारा जा सके और इसमें और बेहतरी लाई जा सके। और इसी तरह से सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, मेरी भी हौसला अफजाई होगी, मुझे भी पता चलेगा हाँ लोग मुझे सुन रहे हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसमें कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।